लोगों के दिलों में प्यार हिलोरे मार रहे हैं। हर कोई पंडितों को अपने पाले में करना चाहता है। परशुराम के नाम पर कैसी पॉलिटिक्स हो रही है और क्या परशुराम की आज भी पूजा की जाती है, यह सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राम नाम के सहारे बीजेपी 2022 तक प्रदेश के हर घर तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर का शिलान्यास वो ताकत है जिसके सहारे वो 2022 में कमबैक कर लेगी और यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज हो जाएगी। तो अखिलेश यादव को लगता है कि परशुराम उनकी नैया को पार लगा देंगे। इसीलिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरों को आगे किया है। अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे, मनोज पांडे, इन तीनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि यूपी में गेम चेंजर पंडितों को सपा के पाले में लाया जाए। इसीलिए अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाए जाने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में परशुराम की प्रतिमा लगवाने जा रही है। इसके लिए सपा के नेता और कार्यकर्ता चंदा जुटाएंगे। इस काम की जिम्मेदारी अभिषेक मिश्रा को सौंपी गई है। सपा के इस ऐलान के बाद से ही मायावती आग बबूला हैं। बहन जी का कहना है कि ब्राह्मण बसपा के साथ थे, हैं और रहेंगे। सपा को अगर इतना ही प्रेम था तो 2012 से लेकर 2017 तक सरकार रही, तब पंडितों की याद क्यों नहीं आई, तब प्रतिमा क्यों नहीं लगवाई? तो इस पर पलटवार सपा ने भी किया। समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा माननीय मायावती जी से भी और माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कि प्लीज आपने पूरे देश को, समाज को जातियों में बांट दिया है, भगवान को जातियों मत बांटिए। कांग्रेस का कहना है कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान तो हमने किया है। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, श्रीपति मिश्रा, एनडी तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे मुख्यमंत्री प्रदेश को दिए तो यूपी की ही शीला दीक्षित दिल्ली की 3 बार सीएम बनी। लेकिन कांग्रेस फिलहाल मूर्ति पर जारी सियासत पर मौन है। भाई इस पे मैं क्या कहूँ? अगर किसी को किसी से प्रेम है तो ये उनका मामला है ना, और वो प्रेम कैसा है सब लोग देखें, मुझे क्या कहना है इसको। उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की निगाह ब्राह्मण वोटरों पर है। सपा और बसपा को ये लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है और इसका फायदा 2022 के चुनाव में उठाया जा सकता है। इसी को लेकर दोनों दल ब्राह्मणों पर अपने अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं। प्रदेश में पंडितों को गेम चेंजर माना जाता है। सियासी जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण न सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक हैं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक ओपिनियन मेकर भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि पंडित जिससे रूठ गए तो समझो सत्ता से बहुत दिनों तक उस दल का रिश्ता रह नहीं सकता। किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक रहे ब्राह्मण जब खफा हुए तो 3 दशक हो गए, लेकिन कांग्रेस प्रदेश में वापसी नहीं कर पाई। 2007 में पंडितों के सहारे सत्ता हासिल करने वाली मायावती 8 सालों से प्रदेश की सियासत में रसातल पर हैं। तो प्रदेश में पंडित और प्रतिमा पॉलिटिक्स को लेकर अब बीजेपी भी कूद गई है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पंडितों से इतना ही प्रेम है तो सपा और बसपा किसी पंडित को सीएम का फेस क्यों नहीं बना देती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सपा और बसपा दोनों मुद्दा विहीन हैं और अगर चाहें तो तीनों दल मिलकर 2022 में बीजेपी से लड़ लें। तो दिनेश शर्मा का कहना है कि सपा की सरकार में ही सबसे ज्यादा परशुराम की मूर्तियां तोड़ी गईं। मुद्दा विहीन लोग हैं, ट्विटर छाप नेता बचे हैं और 22 बुरी तरह से हारेंगे और तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। सपा और बसपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। एक जाति को दूसरे से लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही उनका काम रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, लोगों की मांग होगी तो मूर्ति लगवाई जाएगी, लेकिन बीजेपी मूर्तियों की सियासत नहीं करती। तो बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का कहना है कि सरकार में रहते हुए सपा और बसपा को कभी भी पंडितों की याद नहीं आई। जब बहन जी अपनी मूर्तियां लगवा रही थी
तब भगवान परशुराम की याद क्यों नहीं आई? जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब भगवान परशुराम की याद क्यों नहीं आई? क्या और भगवान परशुराम को इतने संकीर्ण दायरे में क्यों परिभाषित कर रहे हैं? वो लोग परशुराम जी की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर से राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जातिवाद का कार्ड खेलने की बात केवल कर रहे हैं। और जनता उनको समझ चुकी है कि दलित के नाम पे दलित की बेटी सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई थी। इन दिनों ब्राह्मणों पर सबकी नजर है और ब्राह्मणों की नजर भी सब पर है। 2022 में अभी वक्त है, तब तक बयानों और सियासी बाणों के जरिए सियासत होती रहेगी, लेकिन अचानक से पंडित जी लोग एक बार फिर प्रासंगिक हो गए हैं। हर किसी को ब्राह्मणों की फिक्र सता रही है, लेकिन ब्राह्मणों के चक्कर में कहीं कोई दूसरा तबका खफा ना हो जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि ये भी न रूठें और वो भी न छूटें। देखते जाइए, ये यूपी की सियासत है, यहाँ जो भी होता है गजब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।